आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। खैरपुर के करीब मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 बच्चों समेत 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर वैन पर कंट्रोल न रख सका, वालिदैन की चीखों पुकार, बच्चे स्कूल जा रहे थे। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। खैरपुर के करीब मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 बच्चों समेत 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर वैन पर कंट्रोल न रख सका, वालिदैन की चीखों पुकार, बच्चे स्कूल जा रहे थे। जी हां, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। खैरपुर के करीब मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 बच्चों समेत 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर वैन पर कंट्रोल न रख सका, वालिदैन की चीखों पुकार, बच्चे स्कूल जा रहे थे। जी हां, बच्चों की वैन स्कूल जा रही थी। खैरपुर के करीब मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तारी वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, यह हादसा खैरपुर रोड पर पेश आया। 5 बच्चों समेत 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर वैन पर कंट्रोल न रख सका, वालिदैन की चीखों पुकार, बच्चे स्कूल जा रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे सिराज शेरानी से। जी, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि सुबह सुबह ये हादसा पेश आया है। मेहरान, ये फैजगंज की तहसील है। यहाँ पर मेहरान नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह जो बच्चों को अपने वालिद साहब स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो अचानक पीछे से जो है ना वैन ने ठोकर, मुसाफिर वैन है जिसने ठोकर मार के जो है ना उनको ठोकर मारी मोटरसाइकिल को, जिसकी वजह से 2-3 बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए हैं और उसका वालिद साहब भी हलाक हो गया और 3 बच्चों को तफ्तीशी हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और वहां पर तकरीबन 1 घंटे तक बच्चे वहां पर पड़े रहे। अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने इनको जो है ना वहां से उठाया है, अस्पताल पहुंचाया है और यहाँ पर अभी तक जो है ना 2-3 बच्चों की तफ्तीशी हालत बताई जाती है, जिसको नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिराज, टीवी टुडे के हमें मजीद बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी, पुलिस जगह मौके पर पहुंचकर जहां पर पुलिस वैगन का ड्राइवर जो है फरार होने में कामयाब हो गया है। वैगन को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, पूछताछ चल रही है। ड्राइवर वहां से जो है ना फरार हो गया है। कार्रवाई, अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। एसएसपी खैरपुर का कहना है कि मुल्जिमान को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करें खतरनाक वायरस के हवाले से। कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटियां बजा दी। मुतासरा इलाकों में आज से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शादी की तकरीबात 5 अप्रैल तक बंद होंगी। एनसीओसी के एलामिये के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया गया। एनसीओसी सूबों को कोरोना फैलाव के हॉटस्पॉट के नक्शे फराहम करेगी। सूबे इससे पहले भी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी लगा सकते हैं। इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सोशल, कल्चरल, सियासी जुलूसों समेत तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 5 अप्रैल से मुल्क भर में इंडोर और आउटडोर शादी तकारीब पर भी पाबंदी होगी और आयद की गई पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और पाबंदियों का इतलाक 8% से ज़ायद मस्बत केसेस के अजला और शहरियों में होगा। सूबों को हिदायत की गई है कि वैक्सीनेशन का टारगेट मुकर्ररा वक्त में पूरा करें। नाजरीन, लाहौर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 1725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। महकमा सेहत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं 10 से 14 रोज लोगों का मेल जोल मुकम्मल बंद किया जाए। हालात बिगड़ने लगे। लाहौर को मुकम्मल लॉकडाउन ना किया गया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जी हां, लाहौर को मुकम्मल लॉकडाउन ना किया गया तो हालात बाहर हो जाएंगे। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। मस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 1725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। महकमा सेहत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं 10 से 14 रोज लोगों का मेल जोल मुकम्मल बंद किया जाए।
हालात बिगड़ने लगे, लाहौर को मुकम्मल लॉकडाउन ना किया गया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए इजलास तलब। सदारत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मजीद ज़रूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। जी हाँ, मजीद ज़रूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। अहम इजलास बुला लिया गया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। सदारत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मजीद ज़रूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए किया गया। सदारत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ज़रूरी इक़दामात भी उठाए जाएंगे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। सदारत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा और इजलास में मजीद ज़रूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। इजलास वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में ज़रूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया गया है। मजीद जान लेते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली आज तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मजीद जरूरी इक़दामात उठाने पर भी गौर किया जाएगा। सूबाई वजीर राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मुराद राज, राजा यासर हमायूं, मामले खसूसी फिरदौस आशिकवान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतलका महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह और आला हकाम की इजलास में शिरकत करेंगे। आला अस्करी हकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। डिवीजनल कमीशन भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे और उसके बाद वज़ीर जो पंजाब है 1 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और पूरे आज कबीना कमेटी का जो इजलास है उसके हवाले से अवाम को आगाह करेंगे और आज जरूरी लॉकडाउन भी लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा इजलास में लिया जाएगा। मजीद ज़रूरी इक़दामात भी उठाने पर गौर किया जाएगा। खबर शामिल करें, आपको बताएं इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुंच गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 6000 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं। सूरत हाल के पेश नज़र शहर में हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत के मुताबिक इस्लामाबाद में नए हॉटस्पॉट्स की निशानदही की गई है। लुई भीर में PWDG 6 में लॉकडाउन लगा रहे हैं। कोशिश है रमज़ान तक शरह कम करके 6% तक लाई जाए। इस्लामाबाद में 1 अप्रैल से कोई शादी की तकरीब नहीं हो सकेगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम कर रहे हैं। जी हां, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम कर रहे हैं। हमजा शहबाज शफकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी दारुल हुकूमत में 6 अफराद से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं। सूरत हाल के पेश नज़र शहर में हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत के मुताबिक इस्लामाबाद में नए हॉटस्पॉट्स की निशानदही की गई है। लुई भीर PWDG 6 में लॉकडाउन लगा रहे हैं। कोशिश है रमज़ान तक शरह कम करके 6% तक लाई जाए। इस्लामाबाद में 1 अप्रैल से कोई शादी की तकरीब नहीं हो सकेगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी कम कर रहे हैं।
بات کریں پیंडेमिक वायरस के हवाले से, कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निकल गया, अमवात 14,256 हो गई। मजीद 4,525 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,59,116 अफराद कोरोना में मुब्तला, 5,98,000 सेहतियाब, जबकि 40,663 मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,246, सिंध में 4,491, खैबर पख्तूनख्वा में 2,301, बलोचिस्तान में 206, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 348 और इस्लामाबाद में 561 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 4,525 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,15,227, सिंध में 2,64,900, खैबर पख्तूनख्वा में 85,531, बलोचिस्तान में 19,525, गिलगित बल्तिस्तान में 5,000, आज़ाद कश्मीर में 12,484, इस्लामाबाद में 56,450 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,97,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,78,00,000 तक जा पहुंची। 10,30,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,63,000, ब्राज़ील में 3,12,300, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2,02,000, रूस में 97,740, फ्रांस में 94,596, बरतानिया में 1,26,600 और सऊदी अरब में 6,650 अमवात हो चुकी। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हरम में इबादत को महफूज बनाने के लिए नए SOPs का ऐलान कर दिया गया। हरम शरीफ में अफ्तारी की तकसीम पर पाबंदी होगी। इत्तिकाफ भी मुअत्तल रहेगा। तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिदुल हरम में तरावी की नमाज भी 10 रकतों तक महदूद होगी और मताफ में नमाज की अदायगी पर भी पाबंदी होगी। ज़ायरीन हरमैनुल शरीफैन में सिर्फ खजूर और पानी साथ ले जा सकते हैं। आब ज़मज़म की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, सिर्फ बोतलों में दस्तयाब होगा। मस्जिदुल हरम में सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जिनके पास इजाज़त नामा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। SOPs पर अमल ही इससे बचाव का वाहिद रास्ता है। अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, एक साल किसी तकरीब में शिरकत नहीं की तो मैं इस आलमी वबा से बचा रहा। सेनेट इलेक्शन में वो एहतियात नहीं की जो करना चाहिए थी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक है। मास्क ना पहनने से इस मुज़ी मर्ज से महफूज रहा जा सकता है। हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं कि मुल्क बंद कर दें। मैं इसकी ताकीद करूँ वो कम है। देखें, ये जो तीसरी पीक आई है ये पहली 2 पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक है और मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। ये मास्क इसलिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया का अब ये तजर्बा है कि जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आप बहुत कम चांस हो जाती है कि आपको भी ये बीमारी लगे। तो सबसे पहले तो ये करें। दूसरी चीज़, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। तो इसलिए हम बंद तो कर नहीं सकते। असल तो ये हो कि हम मुल्क को बंद कर दें, लेकिन हम कम से कम ये कह सकते हैं कि जो SOPs हैं, मसलन ये जो आप मास्क पहनते हैं, इसके ऊपर आप पूरी कोशिश करें और दूसरों को भी कहें। क्योंकि मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मुझे ख़तरा ये है कि जो तीसरी दफ़ा ये जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली 2 पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक है और कोई पता नहीं किधर जाती है। आगे हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, लोग भरते जा रहे हैं अस्पतालों में। ख़ास तौर पे इस बारी और ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, जो इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं। यहाँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं केसेस। अस्पतालों में
इस वक्त भरते जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे लोग जा रहे हैं। तो मैं आपसे ताकि जिस तरह आपने पहली जब पीक आई थी तो हम वो मुल्क हैं जो दुनिया ने मिसाल हमारी दी थी कि हम सबसे बेहतर निकले, उसी तरह मुझे पता है कि 1 साल हो गया और लोग इसकी परवाह नहीं करते। मैं आपसे फिर से कहता हूं, खुदा ना खास्ता कि अगर ये जिस रेट पे ये जा रही है, ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं लोगों के पास। जिस तरह जो वैक्सीन है कोरोना की, वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी, वो भी नहीं हमें मिल रही, क्योंकि उन जो मुल्क बनाते हैं उधर शॉर्टेज हो गई है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तनख्वाहदार तबके को घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। जो लोग घर का किराया देते हैं, इसी किराए को अपने घर की किस्त दे सकते हैं। खुसूसी मीरा थून ट्रांसमिशन में बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, बैंक लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 30 इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिलेगा। हमेशा लोग बैंकों से पैसे लेके तो अपने घर खरीदते हैं, और वो भी किस्तें देके अपने घर खरीदते हैं। इसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहती है। तो पाकिस्तान में इसका कोई रिवाज ही नहीं है। तो ये पहली दफ़ा कोशिश की गई है, और मुझे पूरा एहसास है कि इसमें बड़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा है, मुश्किलात तो आनी थी। लेकिन मैं आज ख़ास तौर पे स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे हुए रज़ा बाकर, और उस्मानी साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। मैं आपको आज ताकीद करना चाहता हूं कि आपको अपने उस्मानी साहब, आपको नेशनल बैंक की ब्रांचेस में बताना पड़ेगा, और रज़ा बाकर आपको सारे बैंक्स के हेड्स को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बैंक्स आसानियां पैदा करें लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्जा लाना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए पूरी सहूलतें पैदा करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले लोगों ने कभी किसी ने किया ही नहीं है। हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। हमें वेल्थ क्रिएशन, यानी हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए। जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। तो हर तरह ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये जिसके ऊपर ये जो हमने 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और हर किस्म की रुकावटें दूर कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से ताकीद करूंगा आपसे रज़ा बाकर, आपसे, और दूसरा उस्मानी साहब आपसे नेशनल बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक पाकिस्तान का प्रीमियर बैंक है, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को भी मौका मिले घर बनाने का, और फिर बिजनेस एक्टिविटी भी चले। तो आपको इसके लिए अपने सारे अमला को, स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा कि जो बेवा हैं उनके लिए उनको प्रेफरेंस दी जाए। ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आपने बात की, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क की। इनके लिए हम पूरी कोशिश करें कि इनके लिए हम प्रेफरेंस दी जाए, यानी बाकी सारे कमज़ोर तबके की तो मदद करेंगे, लेकिन इस ख़ास तौर पे जो तबका किसी वजह से उनके पास वो सलाहियत नहीं है, तो उनकी भी पूरी मदद की जाए। मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में एंटी करप्शन ने नून लीग की रहनुमा माइजा हमीद के शोहर और तहमीना दौलताना के भाई को तलब कर लिया। डीसी बिहारी ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब को माइजा हमीद के शोहर उमर अरशद गुजर और तहमीना दौलताना के भाई मियां जाहिद दौलताना के खिलाफ अंदराज मुकदमा के 2 अलग अलग रेफरेंस भेजे हैं। रेफरेंस के मुताबिक उमर अरशद गुजर बिहारी में महकमा नहार के 63 एकड़ अराजी पर 15 साल से गैर कानूनी तौर पर काबिज है। हुकाम के मुताबिक मियां जाहिद दौलताना ने 48 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। दोनों ने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आगे बढ़े, आपको बताएं, मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदा सफ़ेबंदी के बाद जाली राजकुमारी कनीजों और चेलों के दरमियान सफ़े मातम बिछाए बैठी है।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने वाली जाली राजकुमारी की सुकरती हुई जमात इस तजब्बुब का शिकार है कि अब भी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाएं या फिर से बदजुबानी पर उतरें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि करप्ट जिले सुबहानी की घटिया तर्ज सियासत पर अमल पैरा कमजरफ राजकुमारी इत्तेहादियों को अपनी मंशा के मुताबिक हाँकना चाहती हैं, लेकिन पीडीएम की बाकी मानदा जमातें अकल से आरी राजकुमारी की आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उज़्मा बुखारी कहती हैं, फिरदौस आशिक अवान पराई शादी पर अब्दुल्ला दीवानी होकर फिर रही हैं, कोई पूछे बाजी आप कौन। अज़्मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, अवाम की फिक्र करें, रमजान से कबल ही महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। सेनेट इलेक्शन के बाद चीनी माफिया फिर सरगर्म हो चुका है। जखीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयां सिर्फ जाली फोटो सेशन तक महदूद हैं। माफिया गरीब को दोनों हाथों से लूट रहा है, हुकूमती रट कहीं नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, सेनेट के अपोजिशन लीडर का ओहदा छोटा है तो अपनी हठधर्मी क्यों, इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बहस में नहीं जाना चाहिए, इसका फायदा हुकूमत को होगा। मौला बख्श चांडियो बोले, मरियम के बरों ने हमारे पेट फाड़ने में कभी देर नहीं की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। शेरी रहमान कहती हैं, यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे। मौला बख्श चांडियो बोले, मरियम नवाज उनकी औलाद हैं जिन्होंने हमारा पेट फाड़ने में कभी देर नहीं की, हमें ताने ना दें। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत को सिलेक्टेड का ताना काबिल अफसोस है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने जेलें काटी, डील का ताना पीपल्स पार्टी को दिया जाता है लेकिन डील कोई और कर लेता है। सेनेट के अपोजिशन लीडर के मामले पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं में बयानबाजी रोकने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, अपोजिशन जमातों में चल रहे तमाम मामलात पर गौर के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाए। इनफरादी फैसलों की कोई हैसियत नहीं, किसी की ख्वाहिश पर पीडीएम से किसी जमात को नहीं निकाला जा सकता। नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पीडीएम में बातचीत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा, ईमानदार क़यादत ही मुल्क को आगे लेकर जा सकती है। मुल्क की किस्मत खोटी करने वाले साबिक हुक्मरान इबरत की तस्वीर बने हुए हैं। कौमी मफादात को बलाए ताक रखने वाली पीडीएम खुद अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तरक्की के सफ़र में रुकावटें डालने वालों को पहले कुछ हासिल हुआ, न आइंदा कुछ हासिल होगा। हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। ऑपोजिशन को मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत के जरिए देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तरक्की के सफर में रुकावटें डालने वालों को कुछ पहले हासिल हुआ और ना आइंदा कुछ हासिल होगा। हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। ऑपोजिशन को मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत के जरिए देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। 4 बजे सपहर होगा। इजलास में सेनेट इलेक्शन और दीगर अहम इशू पर अपोजिशन अपना इजहार करेगी। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। 4 बजे सपहर होगा। इजलास में सेनेट इलेक्शन और दीगर अहम इशू पर अपोजिशन अपना इजहार करेगी। दो 2018 में एक शख्स को हर बीमारी का इलाज समझकर हुकूमत में लाया गया। पाकिस्तान में वही शख्स हर बीमारी का सबब बनकर अगर ये शख्स मजीद मुल्क पर मुसल्लत रहा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं, पाकिस्तान को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात हैं। इसी तरह मुल्की बहरान जारी रहा तो 2023 में मुंतखब होने वाली हुकूमत अपोजिशन में बैठने को तरजीह देगी। 900 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगा दिए हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए और पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया गया है।
पार्लियामेंट को बेवकूफ कर दिया गया है। आर्टिकल 71 की धज्जियां बिखेर दी गई हैं जो कहता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट करेगा, वो ऐवान सदर से ऑर्डिनेंस की सूरत में नहीं आ सकता। तो पार्लियामेंट को, आइन को, हर कदम को जो अवाम और मुल्क के मफाद में है उसको तबाह कर दिया गया है एक शख्स की जिद में। चूंकि 2018 में एक शख्स को ऑल पर्पस क्योर बताया गया था, एपीसी की गोली बताया गया था कि यह हर बीमारी का इलाज है, दरअसल वही शख्स हर बीमारी की वजह साबित हुआ है। और जिन्होंने ये नुस्खा लिखा था, मैं उन्हें ये कहूँगा कि इस ऑल पर्पस क्योर को, जो अब ऑल पर्पस कैंसर बन चुका है, अगर मजीद हमायत की गई तो पाकिस्तानी रियासत के लिए जो खतरात पैदा हो रहे हैं, तारीख उन लोगों को भी मुजरिम गर्दानेगी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये हादसा किया। पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है, पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता पाकिस्तान के अवाम की तरफ रजू करना है। दूसरी जानिब शुगर सट्टा इंक्वायरी केस में एफआईए का बड़ा एक्शन। चीनी के सट्टे में मुलविस 424 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक मशकूक बैंक अकाउंट्स में शुगर सट्टा की 27 अरब रुपए की रकम जमा हुई। शुगर सट्टे में मुलविस मजीद जाली अकाउंट्स की तलाश जारी। डायरेक्टर एफआईआर लाहौर जोन 1 मोहम्मद रिजवान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें चीनी के सट्टाबाजों के खिलाफ जल्द कार्रवाइयों के लिए लायहा अमल तरतीब दिया गया। एफआईआर 37 अरकान के शनाख्ती कार्ड पहले ही ब्लॉक करवा चुका है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया लाहौर ने मार्केट में चीनी की किल्लत दूर करने के लिए कमर कस ली। लाहौर में 1 लाख किलो रोजाना चीनी की जरूरत को पूरा करने के लिए हंगामी लायहा अमल बना लिया। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर पत्तों की शुगर मिल से चीनी के 1000 थैले मंगवा लिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि शुगर मिल से 93 रुपए किलो चीनी खरीदी गई। 50,000 किलो चीनी शहर के 100 होलसेलर्स को पहुंचा दी। जखीरा अंदोजों को 3 साल के लिए डायरेक्ट जेल भिजवाएंगे। डीसी लाहौर ने कहा कि पंजाब फूड कंट्रोल एक्ट 1958 पर मनो अमल दरामद करवाया जाएगा। कटाई का सीजन शुरू होते ही गंदम काटने वालों के जहन में सबसे पहला ख्याल दुरांती का आता है, क्योंकि गंदम की कटाई का अमल दुरांती के बगैर मुमकिन नहीं। शेरगढ़ में तैयार होने वाली दुरांतियां पंजाब भर में मकबूल हैं। इन दुरांतियों की तैयारी पर देखिए नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक जहूर डुगडोर की ये रिपोर्ट। गंदम की कटाई से पहले ही पंजाब के बाकी हिस्सों की तरह शेरगढ़ में भी जिम्मेदारों ने दरांतियां बनाने वाली दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। जमाने में जिद्दत आने के साथ गंदम की कटाई के तरीके भी बदले, लेकिन किसान आज भी हाथ से कटाई को तरजीह देते हैं। गंदम की हाथ से कटाई में सबसे अहम चीज दरांती है, जिसका खूबसूरत और आला क्वालिटी का होना हर जिम्मेदार जरूरी समझता है। पहले ये दरांतियां हाथ से तैयार की जाती थी, जिन्हें कटाई के एक सीजन में 1 से 2 बार कारीगर के पास लाना पड़ता था, लेकिन अब ये काम भी मशीनों से लिया जाता है। अगे जनाब दाते लेंदे लोहार साडी सेपी होंदी सी, बेकार दातियां सानू कणक वड़ के रोज टुरे सी नामन नूं। हुण असीं जनाब लै जाने आ, सानू परेशानी हट गई। पट्ठे भी वड़ लेने ने, साल कणक भी 6 महीने वड़, कोई रोड़ा ही नहीं। बहुत शेरगढ़ और नवाही इलाकों की दरांतियां इलाका भर में मशहूर समझी जाती हैं, जिनके खरीदार दूर दूर से आते हैं। एक दरांती की तैयारी में कई मराहिल होते हैं। खाम लोहे से साल भर दरांतियां तैयार करने वाले कारीगर इन दिनों बहुत खुश दिखाई देते हैं। जी इस टाइम कणक की कटाई का टाइम लग गया आ गया जी। सानू 6 महीने हो गए ने कणक की तैयारी करदे पे। कणक की तैयारी माशाल्लाह हो गई। हुण 15 दिनों दे विच इंशाल्लाह कणक कट्टी जाएगी। बड़ी दूरों लोग आ रहे हैं कणक वास्ते जी, कटाई करा लोहा सारा लैके भी जा रहे हैं जी, दातरियां लैके जा रहे हैं। दिन रात होना जी टाइम कम ही हो, सानू रश बहुत ज्यादा हुण पै जाना जी। लोग सारे दातरियां लैके जा रहे हैं, कणक की तैयारी कर रहे हैं। जिम्मेदारों के मुताबिक अगर दरांती अच्छी हो तो गंदम की फी एकड़ कटाई भी बढ़ जाती है। दरांती न सिर्फ गंदम की कटाई में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि पंजाब की सकाफत में भी इसको एक अहम मकाम हासिल है। कैमरामैन मोहम्मद रमजान सियाल के साथ मलिक जहूर गडगोर, टीवी टुडे शेरगढ़।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।